नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सीरीज राहु की में। मेष से लेकर मीन तक हम राहु लगन में चर्चा कर रहे हैं। किसी मेष से लेकर मीन तक जितने लगन हैं, 12 लगन हो गए। आप किस लगन में पैदा हुए और आपके लगन में अगर राहु बैठे हैं तो राहु क्या फल देगा, आज हम चर्चा करेंगे तुला लगन के ऊपर। शुक्र का लगन है, शुक्र इसके स्वामी बनते हैं। लगन में राहु बैठ गए तो क्या फल देंगे। जैसे सदैव कहता हूं कि बाकी ग्रहों की युतियां देखने पर ही पूरी प्रेडिक्शन निकल के बाहर आती है और आपका जीवन कैसे चलेगा बाहर आती है। मगर हम चर्चा राहु की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहु के ऊपर अब धंधे बहुत शुरू हो गए, राइट। उससे गरीब से लेके अरबपति तक का भला नहीं होने वाला, उनका कार्य भी होने वाला नहीं है, बेवकूफ जरूर बन जाएंगे और फायदा भी सारी उम्र कुछ नहीं होना। स्वाद लेने जीवन के वो आप लेते रहो, यूट्यूब के ऊपर सुनते रहो, चर्चे रील्स देखते रहो। राहु का शुक्र के लगन में बैठना, लगन में बैठ के पंचम भाव जहां 11 नंबर लिखा है टिक लगा हुआ है, सप्तम भाव जहां 1 नंबर लिखा है टिक लगा हुआ है, और नवम भाव जहां 3 नंबर लिखा टिक लगा हुआ है, यहां पर दृष्टियां रहती हैं। राहु लगन में है, शुक्र के लगन है, मस्ती लेगा। राहु मस्त लगन है। ऐसे लगन वाले पुरुष या स्त्रियां कई बार बड़े फैशनेबल होते हैं। बंदा गरीब हो अमीर हो कुछ हो, अपने आप को सज धजने वाला बना लेता है, या उसको बाहर की चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। कलयुग बड़ा आकर्षित करता है। अगर इस लगन वाले की कहीं ऐसी कहानी निकल आए, ज्यादा उसका वासना की तरफ ध्यान हो, बाहर की तरफ ध्यान हो, दीन दुनिया की तरफ ध्यान हो, फैशन या कि ऐशो आराम इशरत लग्जरी की तरफ ध्यान हो, फिर राहु का यहाँ रोल बड़ा प्रबल हो जाता है। अगर लग्नेश अच्छे बैठे होंगे तो राहु की युति से वो कहीं ना कहीं लाभ ले लेगा। किसी फैशन इंडस्ट्री में चला जाएगा, ब्यूटी पार्लर बन जाएगा, मसाज पार्लर खोल लेगा, या एक्टिंग की लाइन में, या लग्जरी किसी गाड़ियों की लाइन में, किसी भी लाइन में उससे वो उस चाम से वो काम करेगा। अगर पॉजिटिव बैठे हुए तो वो काम करके पैसा कमाएगा। अदरवाइज वो अपना भी बेड़ा गर्क करेगा, दूसरा भी करेगा। कि शुक्र खराब हो गया तो आपको यही नहीं पता होता कि मेरे को किसके साथ टच होना है, किसके साथ नहीं। राहु उस चीज को और बढ़ा देता है। पुरुष हो वो ऐसी गंदी गंदी औरतों के साथ टच हो जाता है, बातें छोड़ दो। स्त्री हो तो उसको यही नहीं पता होता मैं किस परिवार से आ रही हूँ, किसके साथ मुंह मारने जा रही हूँ। ये बड़ी चीजें होती है। यहां पर अगर पंचम भाव पर दृष्टि डलेगी राहु की तो कुंभ राशि पड़ती है जहां 11 नंबर लिखा है। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर राहु का प्रभाव अच्छा रहेगा क्योंकि शनि की राशि में इसकी दृष्टि से कुंभ राशि के फल को बढ़ा देगा। मगर फिर वही बात, अगर शनि कहीं जाके अष्टम में या 12वें भाव में या कहीं और पड़ा हुआ हो या नीच का हो गया हो तो यहाँ पर पंचम भाव के फल फिर मिश्रित आएंगे। दृष्टि राहु की खराब करे ना करे, शनि अपने आप खराब हो जाएंगे। यहाँ ये प्रभाव बनेगा। सप्तम भाव पर अब राहु की क्या दृष्टि डालें, वहां पहले केतु मंगल की राशि में पड़े हैं, तो यहाँ पर आकर के स्त्री पुरुष के किसी न किसी तरह से चोट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ये चीरा बीरा, ये वो चीजें चलती रहती हैं। यहाँ कहीं भलेखे से मंगल नीच का हो जाए तो कई बार कईयों लोगों के सिर तक फट जाते हैं, एक्सीडेंट में, झगड़े में फट जाते हैं, गिर के फट जाते हैं। सिर की चोट लगने से भी दुर्घटना या एक्सीडेंट या मृत्यु तक हो जाती है। बाथरूम में गिर गया, कोई सीढ़ियों से गिर गया, कुछ भी लगा लो। नवीं दृष्टि इसकी मान लीजिए आप नवम भाव पर पड़ी है जहां 3 नंबर की राशि लिखी है, टिक लगा है भाग्य भाव पर। यहाँ बुध की राशि में इसकी दृष्टि का कोई बहुत बुरा फल नहीं दिखेगा। मगर बुध बुरे पड़े हुए हों और साथ में कहीं इसके नवम भाव में कोई पापी ग्रह और बैठे हों, राहु की दृष्टि पड़ जाए तो पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। आप समझ आई मेरी बात कि राहु मात्र आपको प्रभावित नहीं करता, आपकी किसी नेचर को या पर्सनल एसेट्स को या आपके पति या पत्नी को या आपके पर्सनल सुखों को या आपके पिता या धर्म कर्म या धर्म बुद्धि को। कई देखे ना नेगेटिव बुद्धि अपने देश के प्रति नेगेटिव बोलने लग जाते हैं, ये भी कई बार चर्चा निकल आती है। राहु के फल हम ऐसे जानते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका शनि बुध शुक्र अच्छे पड़े हों तो राहु बुरा फल देने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वो देखे करेगा क्या, आप ले ही नहीं पाओगे बुरा फल। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश पंचमेश नवमेश अच्छे बैठे हैं। ऐसी युतियां होती हैं। 150 करोड़ की आबादी के अंदर सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। जो जैसा पैदा हुआ, जैसा गली मोहल्ला शहर कॉलोनी सोसाइटी पारिवारिक कल्चर, वैसे उसको लाभ शुभ या अशुभ मिलते हैं। यहाँ पर राहु लग्न में हो और इसके साथ मंगल बैठ जाए और शनि भी बैठ जाए तो भैया ये पता नहीं खुद की हत्या करेंगे या हत्यारे खुद बन जाएंगे, तो भगवान जाने।
मगर ऐसे लोग बहुत पापी प्रवृत्ति के बन जाते हैं या इनके साथ पाप कर्म हो जाते हैं। अगर ये स्त्री हो तो कई बार जीवन में अकेली भी रह जाती है, उसके पता नहीं बेचारी को क्या करके खाना पड़ता है, जीवन में अलग से दुख होते हैं। बुद्धि पर 3 ग्रहों का प्रभाव ऐसे स्त्री पुरुष पर पड़ जाए, कई बार उन प्रभावों को संभाल नहीं पड़ती, उसको समझ नहीं लगती कि मैं राहु के प्रभाव में जी रही हूँ या जी रहा हूँ, मैं मंगल के प्रभाव में जी रही हूँ या जी रहा हूँ, मैं शनि के प्रभाव में जी रही हूँ या जी रहा हूँ। उसका तो बस यही है, 3 ग्रह अपनी तरफ खींचते हैं, किसकी तरफ खींच जाती है या जाता है ये तो ईश्वर जाने, भगवान जाने। यही खोज है जन्म पत्रिका की, जिसकी जन्म पत्रिका हो उसी के साथ मिल बैठ के खोजी जाती है चीजें और इसका हल दिया या निकाला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो प्रश्न भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिया राम, जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव।